नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप सबके बीच में एक बार पुनः विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से आया हूं एक ऐसा विषय लेकर के जो भारतीय काल गणना का एक ऐसा भारतीय शास्त्रोक्त वेदोक्त विषय है जिसको देख करके आप चमत्कृत रह जाएंगे। आधुनिक विज्ञान की यदि हम माने तो सृष्टि का जो आरंभ है वह करीब 25 अरब वर्ष बता रहे थे, किंतु उसको घटा करके उनको अभी 13 अरब वर्ष के ऊपर लाना पड़ा है। ऐसा वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण, जो पहले उन्होंने 9 ग्रह की जगह 2 अधिक ग्रह की उत्पत्ति बताई थी, उसको भी उनको नासा को, इसरो को इत्यादि को ये मान्य करना पड़ा था कि वास्तव में भारतीय संस्कृति में बताए हुए केवल 9 ही ग्रह होते हैं। उन्होंने हम सबके ऊपर जबरन 2 ग्रह थोपे हुए थे, उनको हटाना पड़ा है विषय से। तो आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है और हमारे वेद का ज्योतिष एक अंग है। मैंने आपके पूर्व वीडियो में ये बात बताई हुई है। तो आप सभी के लिए एक ऐसा विषय जो ज्योतिष के अंदर तो आता ही है, किंतु खगोल एवं भूगोल से संबंधित भी है और हमारे इस सृष्टि के आरंभ की लगभग एकदम सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। इस विषय को आप देखिए, आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। बोर्ड के ऊपर कुछ आंकड़े मैंने लिखे हुए हैं। जी हाँ, यह हमारे भारतीय काल गणना की सबसे सूक्ष्म जो आंकड़े हैं वो लिखे हुए हैं। हम सब घड़ी देखते ही हैं। घड़ी को देखने के लिए हमारे पास में जो सबसे मानक और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेकंड होता है। सेकंड से ही मिलकर के मिनट बनते हैं और मिनट से मिलते हैं वो घंटे बनते हैं। घंटे के द्वारा हम समझ चुके हैं कि दिन बनते हैं और दिनों से महीने और वर्ष बनते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो सेकंड है उसके भी 100 यानी माइक्रो सेकंड हमारे पास उपलब्ध है। माइक्रो सेकंड हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि सेकंड का भी 100वां हिस्सा हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध है। समय की गणना करने के लिए सबसे सूक्ष्म इकाई जो है भारतीय शास्त्रों में ज्योतिष में मिलती है। जी हाँ, प्रतिपल जो होते हैं उनसे 60 प्रतिपल से एक विपल बनता है, 60 विपल से एक पल बनता है और 60 पलों से मिलकर एक घटी बनती है और 2.5 घंटे से मिलकर के 1 घंटा बनता है। जी हाँ, 60 प्रतिपल से एक विपल हुआ, ऐसे 2.5 विपल से मिलकर के 1 सेकंड बनता है, यानी 1 सेकंड का ये 60वां हिस्सा है कौन? विपल, और विपल का 60वां हिस्सा है प्रतिपल। इतनी सूक्ष्म इकाई केवल भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मिलती है। जी हाँ, आगे बढ़िए आप। घटी 2.5 होती है, 2.5 घटी से घंटा बनता है। 1 घंटे से मिलकर 24 घंटे बनते हैं, जिनको हम एक दिन रात कहते हैं दोस्तों, और एक दिन रात से मिलकर 30 दिन, जिनसे एक माह बनता है। 365 दिन यानी कि 12 माह से मिलकर के एक वर्ष बनता है। और 1 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, इस प्रकार लाखों वर्ष की काल गणना केवल हिंदू शास्त्रों में ही वर्णित है। अन्य किसी भी विश्व के किसी भी ग्रंथ में ये उपलब्ध नहीं है मित्रों। देखिए, लाखों वर्ष का एक युग होता है और युग कितने होते हैं? भारतीय सनातन में 4 युग होते हैं। 4 युग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कलयुग जो आज चल रहा है और ये 28वां कलयुग चल रहा है। आपको मैं बता दूं, ये 28वां कलयुग चल रहा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, वेदों में इसका वर्णन मिलता है। प्रत्येक भारत के हर गांव में ब्राह्मण देवता इसका उच्चारण करते हैं कि अष्टाविंशतितमे कलयुग है। जी हाँ, 28वां कलयुग इस समय चल रहा है। कलयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद सतयुग। जी हाँ, कलयुग की जो उम्र है, यानी कि इसमें कितने साल होते हैं जिसको हम कलयुग बोलते हैं? कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं। द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं, जबकि त्रेता में जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है और वह 12,96,000 वर्ष का होता है। और सतयुग, जी हाँ, सतयुग जहाँ से हमारे चारों युग प्रारंभ होते हैं, 17,28,000 वर्ष का। चारों युग को अगर मिला दिया जाए तो एक महायुग बनता है। चारों युग की काल गणना अगर कर दी जाए तो 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। जी हाँ, एक महायुग के अंदर कितनी उम्र हो गई? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष का एक महायुग हो गया दोस्तों। ऐसे ही महायुगों को यदि 71 बार गुना कर दिया जाए, क्योंकि ये चारों युग कौन कौन से युग? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 71 बार घूम जाते हैं तो उसको एक महायुग कहते हैं, 71 महायुग कहते हैं। 71 महायुग की काल अवधि को हम क्या कहेंगे? मनु की एक उम्र, यानी कि एक मनवंतर। जी हाँ दोस्तों, मनवंतर क्या होता है? 71 महायुग जब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग ये 71 बार निकल जाते हैं तो उसको एक मनु की उम्र कहते हैं। जो मनु होते हैं हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में, मनु भी एक अवतार है, भगवान का स्वरूप है। हमारे ऐसे मान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक सरपंच, एक विधायक का कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है, ऐसे मनुओं की भी अपने कार्य करने की एक समय अवधि होती है। वह समय अवधि कितनी होती है दोस्तों? देखिए, 71 महायुग, 71 महायुग यानी कि 30,67,20,000 वर्ष की आयु मनु की होती है। और उस मनु की इतनी लंबी उम्र में 14 इंद्र निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 इंद्र इसके बीच में से गुजर जाते हैं। इंद्र की ज्यादा कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। 14 मनुओं के अंतर में जो 14 मनु होते हैं, इस प्रकार एक मनु की जो मैंने उम्र आपको बताई है, ऐसे 14 मनु की उम्र जब निकल जाए तो केवल
ब्रह्मा जी का एक दिन होता है दोस्तों, और ब्रह्मा जी के इस एक दिन को ही वास्तव में क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं। जी हाँ, मैंने अपने कई सारे वीडियो में कल्प भेद की कथाएं इस शब्द का प्रयोग करा है। तो आज का वीडियो में आप सबके लिए इसी बताया था कि वास्तव में कल्प होता क्या है। जी हाँ, मैंने कल्प क्या होता है बताया आपको। ब्रह्मा जी का एक जो दिन होता है वह कल्प होता है। और कल्प की उम्र कितनी होती है, 14 मनु के 30,67,20,000 वर्षों के अंदर जब 14 का गुना और कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना बनता है। अभी तो मैं भी गिनना भूल गया, यहाँ पे कितना बनता है, 4,29,40,80,000 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, फिर तो मैंने आपको गिन को सुनाया, 4,29,40,80,000 इतने मनुष्य के जो वर्ष होते हैं वह ब्रह्मा जी के केवल एक दिन की आयु होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन इसके अंदर बीतता है। इतना लंबा चौड़ा विस्तार, और इससे भी कहीं अधिक है। समय की मर्यादा है दोस्तों, मैं इस वीडियो में इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता हूं। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं भारतीय काल गणना की सूक्ष्म से लेकर के विशाल विराट स्वरूप तक की आपके सामने वीडियो पेश करूंगा। आप सभी इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वेद पुराण और धर्मशास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा युगांतर के इस इतिहास को आपके बीच में लेकर आया हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक करिएगा। भारत माता की जय।